प्रिय छात्रों, आज मैं कक्षा 6 का अभ्यास 5.7 लेकर आया हूँ, जिसमें पहला प्रश्न है सत्य ट्रू या असत्य फॉल्स कहिए। आपको यहाँ कथन दिए जा रहे हैं, क्या वो कथन सत्य है तो आप सत्य लिखिए, असत्य है तो असत्य लिखिए यानी फॉल्स लिखिए। टी सत्य होता है यानी ट्रू, फॉल्स असत्य होता है। तो देखिए, पहला है आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। राइट बात है ये कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो ट्रू सत्य, यहाँ लिख दो सत्य या टी लिख दो आप। इसके बाद में दूसरा है बी, आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत के आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होती है। सम्मुख भुजा आमने सामने की लंबाई बराबर होती है, तो ये भी सत्य है। तीसरा, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। जो वर्ग होता है उसके विकर्ण खींचते हैं तो विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्वि भाजक करते हैं। सत्य बात है, ये भी सही। डी है समचतुर्भुज की सम मानी समान, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है? समान लंबाई की होती है। राइट बात है, सही बात है, तो सत्य है। ई समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। नहीं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती है, सभी भुजाएं बराबर नाप की नहीं होती है। बराबर हो जाएगी तो वो समचतुर्भुज बन जाएगा या वर्ग बन जाएगा। यहाँ दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज की, तो ये असत्य है। क्या है? असत्य है। इसी प्रकार एफ समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। समलंब चतुर्भुज की, समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। नहीं, असत्य है। क्योंकि समलंब चतुर्भुज में एक भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, ठीक है। और ये कह रहा है समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। अब कौन सी होती है? ये देता, एक देता तो क्या होती है? एक भुजाएं, एक भुजा का जोड़ा क्या सा होता है? समांतर होता है। इसलिए ये जो कथन है वो असत्य है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 प्रारंभ होता है। देखिए, प्रश्न 2, निम्नलिखित के कारण दीजिए। आपको कारण बताना है। यहाँ पहला प्रश्न है, वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। तो एक कारण देना है आपको, किस कारण से समझा जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा, जब आयत की चारों भुजाएं बराबर होगी, चारों भुजाएं समान होगी,
तो हम उसे वर्ग कह सकते हैं। तो हम उसे वर्ग कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। कब समझा जा सकता है? जब आयत की चारों भुजाएं समान लंबाई की होगी। दूसरा है, आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। कब समझा जा सकता है? जब समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण होगा। तो उत्तर होगा जब समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण जब समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण होगा तब हम समांतर चतुर्भुज को आयत समझेंगे। इसी प्रकार सी है, वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। वर्ग है तो वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। कब समझ सकते हैं हम? तो देखिए उत्तर होगा जब समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण होगा। तब हम समचतुर्भुज को वर्ग कह सकते हैं। तो यहाँ निम्नलिखित के कारण दीजिए। आपको कारण बताना है। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जाएगा। कब समझा जाएगा? जब आयत की चारों भुजाएं समान लंबाई की होगी, तभी तो हम उसको आयत को वर्ग समझ सकते हैं। आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है? तो आयत का तो प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो समांतर चतुर्भुज का भी जब प्रत्येक कोण समकोण होगा तभी तो हम उसको आयत समझेंगे। वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। कारण क्यों समझा जा सकता है? जब समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण होगा तो हम उसे क्या समझेंगे? वर्ग भी समझ सकते हैं। इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, देखिए, डी वर्ग आयत समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। क्यों है? तो आपका उत्तर होगा, देखो, वर्ग आयत समचतुर्भुज
और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। क्यों है कारण दीजिए? क्योंकि इन सभी में चारों भुजाएं हैं। क्योंकि इन सभी में चार चार भुजाएं हैं, चार चार भुजाएं हैं। प्रत्येक चतुर्भुज क्यों है? वर्ग भी एक चतुर्भुज है, आयत भी एक चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज भी एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इन सब में ही क्या है? चार चार भुजाएं हैं। क्योंकि इन सभी में चार चार भुजाएं हैं, इसलिए ये चतुर्भुज भी हैं। इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। उत्तर वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। क्यों है? क्योंकि वर्ग की भी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। क्योंकि वर्ग की भी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, इसलिए वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि यहाँ प्रश्न में आपसे यही प्रश्न पूछा था कि कारण दीजिए, किस कारण से ये है और किस कारण से नहीं है। इसके बाद में आता है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, एक बहुभुज सम होता है। बहुभुज जिसमें ज़्यादा भुजाएं होती है, सम माने समान भुजाएं होती हैं, यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हो। सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए? उसकी बराबर हो, और सभी कोण बराबर हो। भुजा भी बराबर हो और कोण भी क्या हो? बराबर नाप के हो। क्या आप एक चतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? वो कौन सा चतुर्भुज है जिसकी चार भुजाएं हो और चारों कोण इस बराबर नाप के हो? चार भुजाएं हो, समबाहुभुज, और प्रत्येक कोण भी उसका क्या होना चाहिए? जितनी भुजाएं हैं उतने ही कोण, और कोण भी कैसे होने चाहिए? समान नाप के होने चाहिए। तो इसका आपका उत्तर होगा, प्रश्न बहुत अच्छा है, पढ़ना है। एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण बराबर हो। क्या आप एक चतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं कौन सा चतुर्भुज है? तो आपका उत्तर होगा हाँ, वर्ग। वर्ग, हाँ, वर्ग एक चतुर्भुज है जिसकी सम भुजाएं होती हैं, जिसकी सम भुजाएं होती हैं, अर्थात सभी भुजाएं
समान होती है। और प्रत्येक कोण समकोण होता है। और प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये है समबहुभुज। सम मानी समान, बहु मानी भुजा, जिसमें समान भुजा होती है। ठीक है, तो वर्ग होता है। वो क्या होता है? वर्ग। तो आज का इसी प्रसंग के साथ आपका यह अभ्यास संपूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम आपके लिए इसी का नेक्स्ट अगला अभ्यास लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।